अस्सलाम वालेकुम। हम उसी को कंटिन्यू करते हैं जो रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। पीपीएससी में, एफपीएससी में, एनटीएस में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। पास पेपर्स में जो बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि एमसीक्यूज़ पेपर्स में रिपीट हो जाते हैं, तो पास पेपर्स को बहुत अच्छी तरह से करें आप। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। विक्टोरिया फॉल्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। वो कह रहे हैं किस कंट्री में विक्टोरिया फॉल्स क्या है, वाटरफॉल है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कहाँ पर प्रेजेंट है, जिम्बाब्वे, कनाडा, यूएसए या फिर वेनेजुएला। राइट आंसर इज जिम्बाब्वे में ये विक्टोरिया फॉल्स प्रेजेंट है। आप कह लें कि जम्बेजी रिवर में, ठीक है। जम्बेजी रिवर में ये वाटरफॉल है, ठीक है। और कहाँ पर प्रेजेंट है ये विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में प्रेजेंट है। अब वाटरफॉल्स कौन सी हैं, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सी है, कौन सी वाटरफॉल कहाँ पर प्रेजेंट है, आपको इसका भी पता होना चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा फेमस है एटलीस्ट उनका पता होना चाहिए। तो विक्टोरिया फॉल्स मोस्ट फेमस, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, जिम्बाब्वे में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो कह रहे हैं कि असेंबली में कब किरारदाद मकासद मंजूर की गई। किरारदाद मकासद असेंबली में कब मंजूर की गई, 12 मार्च 1948, 30 मार्च 1948, 12 मार्च 1949, 30 मार्च 1949। द राइट आंसर इज 12 मार्च 1949। 12 मार्च 1949 में ये जो असेंबली ने इसको किरारदाद मकासद को मंजूर किया गया था। और ये किसने पेश किए थी असेंबली में, ये बाय प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे, लियाकत अली ख़ान ने किरारदाद मकासद पेश की थी, ठीक है। किरारदाद मकासद लियाकत अली ख़ान की बात की। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन क्या किया है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी कि किरारदाद मकासद मंजूर कब की गई, वो 12 मार्च 1949 में की गई। अब क्वेश्चन क्या आता है कि पेश कब की गई, मतलब कि अगर आता है कि प्रेजेंट असेंबली में हमने प्रेजेंट कब की, फिर असेंबली ने उसे मंजूर कब किया। असेंबली ने मंजूर किया 12 मार्च 1949 में, लेकिन प्रेजेंट कब की, लियाकत अली ख़ान ने, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने उसको प्रेजेंट कब किया, प्रेजेंट किया था 7 मार्च 1949 में लियाकत अली ख़ान ने प्रेजेंट किया था, ठीक है। और वो मंजूर कब हुई थी, 12 मार्च 1949 में। 7 मार्च को प्रेजेंट किया, पास्ट कब हुई, मंजूर हुई 12 मार्च 1949। किसने प्रेजेंट की, लियाकत अली ख़ान ने। ओके नेक्स्ट चलते हैं। विच यूएन एजेंसी डील्स विद मैटर रिलेटिंग टू चिल्ड्रन। वो कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन की कौन सी एजेंसी है जो कि डील करती है जितने भी मैटर्स होते हैं चिल्ड्रन से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं वो डील करती है। यूनेस्को, ICAO, यूनिसेफ या ILO, ठीक है। ये एजेंसीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस की। तो उनमें कौन सी एजेंसी जो है वो चिल्ड्रन के मैटर से रिलेट करती है, दैट इज़ यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, ठीक है। इसका सारा जो कंसर्न है वो किसके साथ होता है, चिल्ड्रंस के साथ होता है। यानी कि चिल्ड्रंस में इसका होता है कि जो अभी बच्चों के लिए फंड्स वगैरह, और इस तरह से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर की अब हम बात करते हैं तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर प्रेजेंट है न्यूयॉर्क में, ठीक है। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। यूनिसेफ जो है वो बच्चों के से रिलेटेड एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट है। वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इज़ द डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका का कौन सा प्रेसिडेंट है, यानी कि 41st प्रेसिडेंट है, 43rd है, 44th है, 45th प्रेसिडेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप इज़ द 45th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 45th प्रेसिडेंट है, 45वां प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। अब अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले कौन था। डोनाल्ड ट्रंप से पहले आपको पता है कौन था, डोनाल्ड ट्रंप से पहले ओबामा प्रेसिडेंट था अमेरिका का, ठीक है। ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप से पहले ओबामा था। और डोनाल्ड ट्रंप कौन सा प्रेसिडेंट है, 45th प्रेसिडेंट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट
वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे पहली खातून जो कि माउंट एवरेस्ट, आपको पता है माउंट एवरेस्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी है, 8848 उसकी है हाइट है, और वो कह रहे हैं कि मैन तो चढ़े ना, अब वुमेन की बात करें, खातून कौन थी जो कि सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी? समीना बेग, जंको तबई, शिनिया तबई या फिर मेलिसा आर्नेट? द राइट आंसर इज़ जंको तबई। ये वो पहली खातून थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, और ये बेसिकली इनका ताल्लुक़ किसके साथ था? एक जापानीज़ थी ये, ठीक है, जापान से इनका ताल्लुक़ था जंको तबई का। माउंट एवरेस्ट पे फ़र्स्ट टाइम दुनिया में कोई तब नहीं चढ़ा था वुमेन्स में से, लेकिन ये सबसे पहले चढ़ी थी। और ये कब चढ़ी थी? कब चढ़ी थी ये? 1975 में, 1975 में ये जापानीज़ वूमेन जंको तबई जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अब यहाँ पर हमने एक ऑप्शन देखा है समीना बेग। समीना बेग जो है वो पाकिस्तानी वूमेन है, ठीक है, ये भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अब अगर आपका आता है क्वेश्चन कि पाकिस्तान की सबसे पहली वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा समीना बेग। लेकिन अगर हम दुनिया की बात करते हैं, दुनिया में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा था, तो वो जंको तबई थी। ठीक हो गया, पाकिस्तान की सबसे पहली वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी दैट वाज समीना बेग, और दुनिया की सबसे पहली थी वो जंको तबई थी। जंको तबई जो जापानीज़ थी 1975 में वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, और भी बहुत से पहाड़ों पर वो चढ़ी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्सन इज़ अ सी पोर्ट ऑफ। वो कह रहे हैं डिक्सन बंदरगाह का नेम है। वो कह रहे हैं डिक्सन किस मुल्क की बंदरगाह है? इटली में है, नॉर्वे में है, इजिप्ट में है या मलेशिया में है? तो डिक्सन इज़ अ सी पोर्ट ऑफ मलेशिया की ये सी पोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट सेंसस इन सब कॉन्टिनेंट वाज हेल्ड इन। तो कह रहे हैं बरसगीर में पहली मरदमशुमारी कब हुई? मतलब जब मरदमशुमारी का सिलसिला स्टार्ट हुआ तो पहली मरदमशुमारी कब हुई थी? 1881, 1882, 1884 या फिर 1886? द फर्स्ट सेंसस इन सब कॉन्टिनेंट वाज हेल्ड इन 1881। 1881 में पहली मरदमशुमारी हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब अक्सर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी कब हुई थी? तो पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी हुई थी 1951 में, यानी कि 1947 में पाकिस्तान बना, 1947 में पाकिस्तान बना और 1951 में फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में मरदमशुमारी हुई थी। बरसगीर में 1881 में हुई, पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी 1951 में हुई। फिर पाकिस्तान में दूसरी मरदमशुमारी हुई थी 1961 में, हर 10 साल बाद होती है। फिर 1972 में हुई थी, चेंज हो गया था, ठीक है। उसके बाद 1981 में फोर्थ हुई, उसके बाद 1998, यानी कि 51, 61, यहाँ पर 71 होना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से 71 में नहीं हो सकी थी, इसलिए 72 में हुई। फिर उसी तरह से 81 होगी, और 1998 तो वैसे ही सबको याद रहता है बिकॉज एटमी धमाकों की वजह से पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना था, ये सन वैसे याद रहता है। 1998 और फिर 6 जो हुई थी ये लास्ट टाइम पाकिस्तान में हुई है 2017 में। अब 2020 चल रहा है, तो 2017 में लास्ट टाइम हुई थी मरदमशुमारी पाकिस्तान में। ओके, When फातिमा जना जॉइंट मुस्लिम लीग। कह रहे हैं मुस्लिम लीग, फातिमा जना जो कायदे आज़म की छोटी बहन थी, उन्होंने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन किया? मुस्लिम लीग में कब शामिल हुई? 1913 में, 1923 में, 1939 में या फिर 1927 में? राइट आंसर इज़ 1939। फातिमा जना 1939 में मुस्लिम लीग में शामिल हुई। अगर हम कायदे आज़म की बात करते हैं तो कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग 1913 में ज्वाइन की थी। कायदे आज़म ने 1913 में ज्वाइन की थी, फातिमा जना ने 1939 में ज्वाइन की थी। फातिमा जना आपको पता है जिनको हम टाइटल देते हैं मदर ऑफ द नेशन, ठीक है, टाइटल उन्हें दिला हुआ है मदर ऑफ नेशन, यानी कि मादर मिल्लत। मादर मिल्लत का टाइटल है फातिमा जना को, ठीक है। इसके अलावा फातिमा जना के बारे में आपको पता है कि फातिमा जना जो एक डेंटिस्ट थी, दांतों की डॉक्टर थी। इसके अलावा एक बहुत अच्छी पॉलिटिशियन भी रही हैं, और इसके बारे में हम ये कहेंगे फातिमा जना 1947 में पाकिस्तान बना, ठीक है। तो 1947 में पाकिस्तान बना तो 1967 में
यानी कि पाकिस्तान बनने के 20 साल बाद, यानी कायद-ए-आज़म की अगर हम बात करते हैं तो कायद-ए-आज़म की 1 साल बाद डेथ हो गई थी, यानी कि 1947 में पाकिस्तान बना, 1948 में कायद-ए-आज़म की डेथ हो गई थी। लेकिन फ़ातिमा जिन्नाह की 1947 में पाकिस्तान बना, 1967 में पाकिस्तान बनने के 20 साल बाद फ़ातिमा जिन्नाह की 1967 में डेथ हुई थी। और तब फ़ातिमा जिन्नाह की जो एज थी वो कितनी थी? 73 ईयर्स, 73 ईयर्स की थी जब उनकी डेथ हुई थी 1967 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे हाईएस्ट कह रहे हैं, हाईएस्ट आबशार वाटरफॉल कौन सी है? विक्टोरिया फॉल्स, एंजल्स फॉल्स, नायग्रा फॉल्स या फिर डेविस फॉल? राइट आंसर इज एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स जो है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाटरफॉल है दुनिया की। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है एंजल फॉल्स? ये आपको पता होना चाहिए कि एंजल फॉल्स कहाँ पर प्रेजेंट है? वेनेजुएला में। ओके, वेनेजुएला कंट्री में ये एंजल फॉल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज़? वो कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सी है? कैस्पियन सी, लेक बेकाल, लेक सुपीरियर, विक्टोरिया लेक। इसमें कैस्पियन सी जो है वो सॉल्ट लेक है, फ्रेश वाटर नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है लेक सुपीरियर, फ्रेश वाटर लेक है। ओके, थैंक यू सो मच।